गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ 1 मई करंट अफेयर और मुझे विश्वास है आपको बहुत पसंद आएगा और पूरे वीडियो को देखिए। 8 से 10 मिनट का वीडियो है जो आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर हमारा हो जाएगा ए 1886 के। इससे संबंधित कुछ तथ्य भी जान लेते हैं। 1 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल लेबर डे कहते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी ILD भी कहते हैं और ये जो संगठन है इसको ILO कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस दिवस की शुरुआत मई 1886 से हुई थी। इस दिवस को मनाने के पीछे शिकागो में उन श्रमिकों की हड़ताल है जो 8 घंटे से ज़्यादा काम न करने के लिए की गई थी। भारत में यह दिवस पहले चेन्नई में 1 मई 1923 को मनाना शुरू किया गया था। उस समय इसको मद्रास दिवस के रूप में मनाया जाता था। ज्ञातव्य है कि श्रमिकों के विषय में शीर्ष निकाय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, देखिए वही ILO, ठीक है, वर्ष 1919 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र में बहुत सारी एजेंसियां हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विश्व भर में श्रमिकों की स्थिति पर हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 में के कारण अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट के फलस्वरूप लगभग 160 करोड़ श्रमिकों को तत्काल बेरोजगार होने की आशंका है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा 29 अप्रैल को। इसे सभी तथ्य जानते हैं। 29 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य कार्यक्रमों और त्योहारों के माध्यम से नृत्य में भागीदारी और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही इस दिवस के माध्यम से आम जनता के मध्य नृत्य के महत्व में जागरूकता बढ़ाना तथा अधिकतम राष्ट्रों को शामिल करना है। अगला प्रश्न, 29 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय और अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी गई। कार्यदल के अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष थे सचिव आर्थिक कार्य विभाग। इसे समझता ध्यान लेते हैं। 29 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का गठन कार्यालय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी है और सचिव आर्थिक कार्य विभाग इस कार्यदल के अध्यक्ष थे। अंतिम रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020 से 25 के दौरान 111 लाख करोड़ रुपए के कुल अवसंरचना निवेश का अनुमान लगाया गया था। अप्रैल 2020 में किस देश की सरकार ने मणिपुर के चिकित्सक थांगजाम धवाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो यह आंसर हो जाएगा बी, जापान। ये जापान का पुरस्कार है, इनको मिला है।
संबंधित तथ्य। अप्रैल 2020 में जापान की सरकार ने मणिपुर की चिकित्सक थांगजाम धवाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन प्रदान किए जाने की घोषणा की। वह एलोपैथिक डॉक्टर और मणिपुर पर्यटन फोरम के संस्थापक हैं। एलोपैथिक डॉक्टर हैं और मणिपुर फोरम के संस्थापक हैं। उन्हें यह सम्मान भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंध को मजबूत बनाने के लिए दिया जाएगा। अगला प्रश्न, 29 अप्रैल 2020 को हेमा भराली का निधन हो गया। वह थी, तो क्या थी दोस्तों? डी, वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। इनसे संबंधित तथ्य जानते हैं। 29 अप्रैल 2020 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गांधीवादी एवं सामाजिक कर्मी होना चाहिए, गलत हो गया, हेमा मालिनी का निधन हो गया। वह 101 वर्ष की थी। वह वर्ष 1951 में विनोबा भावे द्वारा किए गए भूदान आंदोलन, यानी भूदान आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? विनोबा भावे में शामिल हुई थी, जिसमें वह एक प्रमुख नेता बनकर उभरी। वर्ष 2005 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 अप्रैल 2020 को मैराथन धावक और ग्लासगो के प्रसिद्ध व्यवसायी अमरीक सिंह का कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण मृत्यु हो गई। उन्होंने लंदन मैराथन में कितनी बार भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 26 बार। संबंधित तथ्य, 23 अप्रैल 2020 को मैराथन धावक ग्लासगो के प्रसिद्ध व्यवसायी अमरीक सिंह का कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण मृत्यु हो गई। उन्हें लंदन मैराथन में 26 बार हिस्सा लिया था। विश्व भर में कई मैराथन में भाग लेने वाले अमरीक सिंह 1970 में भारत से ग्लासगो आए थे। अमरीक सिंह ने स्कॉटलैंड सिख समुदाय की स्थापना की। वह एक सिख समुदाय का स्कॉटलैंड में स्थापना की थी। अगला प्रश्न, 17 अप्रैल 2020 को पूर्व दिग्गज फुटबॉलर नॉर्मन हंटर को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण निधन हो गया। वह किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वह इंग्लैंड के थे। इनसे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। 17 अप्रैल 2020 को इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर नॉर्मन हंटर का कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण निधन हो गया। डिफेंडर थे वो। नॉर्मन हंटर 1966 के विश्व कप विजेता इंग्लैंड टीम के सदस्य रहे। नॉर्मन हंटर अपने करियर में पहली बार लीड्स ऑफ फुटबॉल क्लब के साथ जुड़े थे। उन्होंने इस क्लब की तरफ से कुल 726 मैच खेले थे और 2 बार प्रीमियर लीग चैंपियन बनने में अहम योगदान दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 27 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी क्रिकेटर पर सभी प्रारूपों में खेलने पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। वो कौन है? तो हमारे पास आंसर हो जाएगा बी, वह उमर अकमल हैं। इनसे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। 27 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान क्रिकेटर बोर्ड ने उमर अकमल पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। उमर अकमल पर यह प्रतिबंध उन्हें दिए गए फिक्सिंग के लिए प्रस्ताव की जानकारी बोर्ड को नहीं देने के कारण लगाया गया है। यह प्रस्ताव उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें संस्करण के शुरू होने से पहले दिया गया था। यह प्रस्ताव उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग
PSL इसको कहते हैं। 5वें संस्करण शुरुआत होने से पहले दिया गया था। उमर को PCB की भ्रष्टाचार रोधी संहिता के 2 प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया गया था। इस मामले में सुनवाई के अनुशासन समिति ने की और उमर को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। ठीक है, 3 वर्ष के लिए इनको प्रतिबंधित किया गया। प्रतिबंधित करने का निर्णय बोर्ड की अनुशंसा समिति के चेयरमैन जस्टिस फजल-ए-मीरान चौहान द्वारा लगाया गया है। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा हो तो फीडबैक दें। धन्यवाद।